फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिल पेन, फुट पेन या प्लांटर फैसियाइटिस के बारे में। जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है प्लांटर फैसियाइटिस, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है ना। उसके बाद जानेंगे कि ये क्यों होता है और इसके सिम्टम क्या हैं, और कुछ ऐसे इसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो पेशेंट पे प्रैक्टिकल किए गए हैं और जिनसे मुझे रिज़ल्ट मिल चुका है। विदाउट एनी मेडिसिन आप हिल पेन से कैसे निजात पा सकते हैं, जो मैं 5-6 पॉइंट बताऊंगी। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो विद इन 15 डेज़ आप अपने हिल पेन को क्योर कर पाएंगे। आज मैक्सिमम लोग हिल पेन या फुट पेन से सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी देर लंबे समय तक खड़े रहते हैं या कुछ गलत तरीके से फुटवेयर पहनते हैं। तो उसके कारण क्या होती है कि हमारी जो प्लांटर फेशिया होती है वो उसमें सूजन आ जाता है या उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण प्लांटर फैसियाइटिस हो जाता है। प्लांटर फेशिया हिल की बोन को टो से जोड़ने वाली एक थिक बैंड ऑफ टिश्यू होती है जो कि हमारे पैर को सपोर्ट करती है। जब हम लंबे समय तक खड़े रहते हैं या किसी गलत फुटवेयर के प्रयोग से जब प्लांटर फेशिया इन्फ्लेम्ड हो जाती है, सूजन आ जाता है, तो ये पेन हमें फील होने लगता है। अब इसमें सिम्टम क्या आता है? सिम्टम ये आता है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको ज़मीन पे पैर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। दर्द तो आपको पूरे समय रहता है, पर सुबह के समय जब आप सो के उठेंगे तब ये दर्द इतना ज़्यादा रहता है कि आप अपना पैर ज़मीन पे नहीं रख सकते। फिर धीरे धीरे जब आप चलना शुरू करते हैं तो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। और अगर आप कंटिन्यू थोड़े देर तक कहीं पे बैठे हुए हैं 2-3 घंटे से लगातार, और अचानक से फिर उठते हैं तो पैर रखना ज़मीन पे और फिर चलना शुरू करना बहुत तकलीफ़दायक हो जाता है। ये इसका कॉमन सिम्टम होता है। अब इसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं तो कुछ 5-6 पॉइंट हैं जिनको आपको करना है और जिससे आप रिलीफ पा लेंगे। उसमें से पहला एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि आप जैसे मॉर्निंग होता है, आप जब एम्प्टी स्टमक रहते हैं 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 2 से 3 पिंच चुटकी हल्दी का डालिए और उसको पी लीजिए। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि हल्दी को हम दर्द निवारक तो बोलते ही हैं, पर वो हल्दी नहीं जो हम घरों में किराने की दुकान से ला करके यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें उसका करक्यूमिन जो कि हल्दी का मेन कंपोनेंट है, उसकी क्वालिटी घट जाती है। हल्दी का मेन कंपोनेंट करक्यूमिन होता है जो कि बहुत सारी बीमारियों में हमें लड़ने में हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर डेवलप करता है और दर्द निवारक तो है ही। तो ऐसी हल्दी चूज़ करना है जिसमें करक्यूमिन का परसेंटेज हाई हो। तो इसके लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट हैं जो ऑर्गेनिक हल्दी बनाती हैं और उनमें वो ऐसा दावा करती हैं कि उनकी हल्दी में करक्यूमिन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारी वेलनेस कंपनियां जो वेलनेस प्रोडक्ट बनाती हैं वो आजकल हल्दी का ड्रॉप बनाती हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में। आप वो हल्दी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें करक्यूमिन का परसेंटेज हाई होता है और वो रिज़ल्ट भी आपको जल्दी देगी। तो आप वो हल्दी ड्रॉप ले लीजिए और 1 बूंद 1 गिलास पानी में हल्दी का ड्रॉप डाल दीजिए और फिर आप वो 1 गिलास पानी यूज़ कर लीजिए, पी लीजिए। दूसरा है, आपने ये 1 गिलास गुनगुना पानी हल्दी डाल के पी लिया। दूसरा पॉइंट है, आप पंजे के बल खड़े होकर चलने की कोशिश कीजिए। पंजे के बल चलना है, एड़ियों को ऊपर उठाना है। ऐसा करने से आपकी प्लांटर फेशिया स्ट्रेच होगी तो उसमें मजबूती आएगी और दर्द कम होता जाएगा। आप 1 मिनट तक पंजे के बल कंटिन्यू चलते रहिए। इससे आपको इमीडिएट दर्द में भी आराम मिलेगा और ये कंटिन्यू अगर आप 15 दिन करते हैं तो ये बीमारी क्योर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योर हो जाएगी, न कि ठीक मतलब ऐसे सबसाइड हो जाएगी, क्योर हो जाएगी ये हमेशा के लिए। तीसरा है कि आप चेयर पे बैठ जाइए और कोई रुमाल या कोई भी छोटा कपड़ा नीचे गिरा दीजिए और फिर उसको अंगूठे, जो पैर का अंगूठा होता है टो, और उसके बगल वाली उंगली के बीच में ऐसे फंसा करके उठाने की कोशिश कीजिए। उठाने से क्या होगा, आपका पंजा उसमें प्रेशर फील करेगा। जब पंजा प्रेशर फील करेगा तो दर्द में आराम होगा और प्लांटर फेशिया रिकवर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आप एक टब में गर्म पानी लीजिए और एक में ठंडा पानी। अब अपने पैरों को 1 मिनट के लिए गर्म पानी में रखिए, फिर 1 मिनट के लिए ठंडा पानी में। ऐसे आप 5 सेट कीजिए, मतलब 10 मिनट का टाइम लगेगा। इससे भी आपको आराम होगा। प्लस इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आप जिससे शुरू करें, अगर आपने गर्म पानी में पहले पैर रखने से शुरू किया है तो उसी में एंड करें,
और यदि आपने ठंडे पानी में पैर रखने से शुरू किया है तो फिर उससे एंड करें। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे इमीडिएट रिलीफ होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास कोई है नहीं तो इसलिए मैं एक पेपर पे ड्रॉ करके वो पॉइंट आपको बता रही हूँ। ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज 10 सेकेंड तक या 10 काउंट तक ऐसे प्रेशर दे के दबाएंगे तो आपको इमीडिएट रिलीफ होगा, इमीडिएट रिलीफ होगा। ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारा पैर है, ये टो है और यहाँ पे एक ऐसे गोल सी एंकल बोन होती है। यहाँ से आप नीचे आएंगे और यहाँ से पहले टो के पास से एक सीधी लाइन खींचते हुए आप एंकल बोन तक आइए और एंकल बोन से नीचे आइए जहाँ पे आप ये इधर से आए हैं। मतलब समझिए करीब 1.5-2 सेंटीमीटर का गैप होगा बोन से नीचे। इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे आपको क्लॉकवाइज प्रेशर देना है 10 सेकेंड तक। ये ध्यान दीजिएगा, टो से लेके यहाँ एंकल बोन से नीचे आइए। ये देखिए पॉइंट मैं अच्छे से दिखा दे रही हूँ आपको, ठीक है। टो से एक लाइन लाइए और एंकल बोन से नीचे। ये जो पॉइंट है ये, यहाँ पे आपको 10 सेकेंड तक ऐसे 10 काउंट तक इसको प्रेस कीजिए। अगर आपके पास ये तो इसका जो पेन का निब है ये अंदर जा रहना चाहिए और पेन से कर सकते हैं या फिर अपने थंब से ऐसे इसको प्रेशर दीजिए 10 काउंट तक क्लॉकवाइज। फिर एक बार कंप्लीट हो जाता है फिर दोबारा कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, आपको इमीडिएट रिलीफ होगा। ये ऐसा पॉइंट है, किसी को अगर बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो तो आप ये तुरंत करके देख सकते हैं। इससे आपकी बीमारी तुरंत क्योर होगी। ये हील पेन में आपको तुरंत रिलीफ दे देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग and please share positive feedback after using these points.